सामईन मुहतरम, महबूब अलैहिस्सलाम की इब्तिदाई जिंदगी, इस्लाम की दावत, इस्लाम का पैगाम मक्के में किन हालात से गुजरता हुआ मदीने में पहुंचा, ये हम में से अक्सर लोग अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। चंद बातें आपके सामने रख के अपनी और अपनी आपकी फिक्र जो है महबूब अलैहिस्सलाम के मिशन की तरफ करना चाहता हूं। कोहे सफा की बात आपने सुन रखी है। मक्का में जब महबूब अलैहिस्सलाम सफा पहाड़ी पर चढ़े, दुस्तूर और उसूल के मुताबिक आपने तमाम कबीलों को दावत दी। उसूल था कि जब भी कोई मदद के लिए पुकारता तो सब लोग पहुंचने की कोशिश करते, वरना अपना नुमाइंदा तो जरूर भेजते थे। ये उस वक्त के गए गुजरे दौर के अंदर भी अखुवत की और हमदर्दी की बहुत जबरदस्त मिसाल है कि जब भी कोई मदद के लिए कोई भी होता, अजनबी होता, जानने वाला होता, किसी ने पुकार लगा दी है तो सबका उसूल दुस्तूर ये था कि वहां पहुंचना है, उसकी बात जरूर सुननी है और अगर मुमकिन हो सका तो उसका मसला हल भी करना है। तो खैर, महबूब अलैहिस्सलाम ने जब पुकार लगाई, लोग आ गए, तो आप अलैहिस्सलाम ने वो जो पैगाम उनके सामने रखा था, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तमलिकुल अरब वल अजम, कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, अरबो अजम तुम्हारे मतहत आ जाएंगे। ये वाकया उसके बाद क्या हुआ कि आपका चचा जो है वो आपको बुरा भला कहता है। सूरत तब्बत यदा अबी लहब व तब उसके बारे में नाजिल होती है और सारे के सारे वापस हो जाते हैं, कोई भी आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। तो यहां मैं छोटा सा सवाल आपके सामने रखूंगा कि ये जो आपने जुमले वहां बोले थे, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तमलिकुल अरब वल अजम, कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तुम अरब के लोग हो, कुरैशी हो, तुम्हें चौधर बड़ी पसंद है, सरदार हो, तो इस कलमे में तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी, अरबो अजम तुम्हारे मतहत हो जाएंगे, तुम वडेरे बनना चाहते हो, वडेरा पन तुम्हारा बरकरार रहेगा। लेकिन फिर भी वो नहीं माने। मैं सोच ये रहा था कि वो छोटी सी मजलिस में महबूब अलैहिस्सलाम ने दीन की दावत जो है, दीन के जो मसाइल हैं, कुछ भी तो नहीं बताए उनको। यानी दीन के मसाइल उतरे कितने थे उस वक्त? अगर लंबा चौड़ा दीन का आपने मंसूबा उनके सामने रखा होता तो हम कह सकते थे जी डर गए कि जी इतने सारे कौन अमल करेगा, दीन तो अभी है ही कोई नहीं। सिर्फ उनको छोटा सा पैगाम दिया है ला इलाहा इल्लल्लाह का, बस। ना हज के मसाइल तो पहले ही हज करते थे, ज़कात का मसला नहीं था, रोजों का मसला नहीं था, नमाज के ऐसे मसाइल नहीं थे, कुछ भी अभी नहीं था। वो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह सुन के नबी के इतने दुश्मन क्यों हो गए? नबी की बात उन्होंने क्यों ठुकरा दी? ये जरा सोचे तो सही कि वो जुमला उनको उससे क्या समझ आई। ला इलाहा इल्लल्लाह, बस ये पैगाम था और सारे दुश्मन हो गए। और उसके मुकाबले में जरा देख लीजिए, नबी अलैहिस्सलाम के चचा अबू तालिब ने महबूब अलैहिस्सलाम की रिश्तेदारी निभाते हुए जो कुर्बानियां आपके लिए दी हैं, तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। और शेब अबी तालिब, शायद आप जानते हैं कि जब मुज़ाकरात जो हैं वो बार बार नाकाम हो रहे हैं, तो उन्होंने हतमी फैसला कर लिया कि अगर अबू तालिब जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआवरत से बाज नहीं आता तो हम इसके साथ पूरे बनु हाशिम के साथ बाइकाट करते हैं। और ये सहीफा लिखकर ये बैतुल्लाह के अंदर लटका दिया कि आज के बाद इनके घर कोई नहीं जाएगा,
इनसे बोलेगा कोई नहीं, कोई शादी इनसे नहीं करेगा, टोटल सोशल बाइकाट है। और ये चचा अबू तालिब जो है वो अपनी बरादरी के सामने नबी के लिए सोशल बाइकाट के लिए तैयार हो गया है। नबी को लेकर, अपने खानदान कबीले को लेकर ये वादी के अंदर इन्होंने सुकूनियत इख्तियार कर ली है। हालात इतने संगीन हो चुके हैं कि पानी और अनाज के लाले पड़ गए हैं। कोई इन पर, इनके पास चीज पहुंचने नहीं दी जाती। अगर ये बाजार में खुद खरीदने जाएं तो लोग इनको खरीदने नहीं देते, दाम इतना लगा देते हैं कि इनकी बस में नहीं होता। 3 साल का ये जुल्म सितम का सिलसिला ये पूरी अरब बरादरी ने, जो नबी के कबीले के लोग थे, कोई मुसलमान था तब भी, मुसलमान नहीं था तब भी, इतनी सारी तकलीफें नबी के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन कलमा नहीं पढ़ रहे। इतना कुछ बाइकाट पूरे कुंबे कबीले से कट गए हैं, नबी के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। हत्ता कि ये शेब अबी तालिब के दौर में अबू तालिब जब लोग सो रहे होते थे, सोने से पहले नबी ने शाम को कहते कि आप अपने बिस्तर पे रहिएगा। तो जब सारे लोग सो जाते आपका बिस्तर बदल देते ताकि किसी को पता ना चले अंधेरे में कोई आप पे जुल्म ज्यादती करके शहीद ना कर बैठे। इतनी सिक्योरिटी उसने की है, कलमा नहीं पड़ा। ये मुझे बार बार सोचने पे मजबूर करती है कि आखिर मसला क्या था। कोई अभी उनसे तकाजा नहीं था दीन के लंबे चौड़े मसाइल का। एक ये लोग थे, दूसरी तरफ बिलाल की आप हैसियत देख लें। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या थे? नबी अलैहिस्सलाम ने कलमे की दावत दी है, कलमा पढ़ लिया है। बिलाल को भी दीन के पूरे मसलों का पता नहीं है। बिलाल ने भी अभी सिर्फ कलमा ही पढ़ा है, दीन क्या है अभी बिलाल को भी नहीं पता। बिलाल पे जुल्म सितम हो रहा है कि छोड़ दो, कलमा छोड़ दो, कहता नहीं छोड़। और इसके बाद जरा कलमे का जुनून जो था, सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते जी, जब नबी अलैहिस्सलाम का जो सिलसिला जो था नबूवत का आहिस्ता आहिस्ता बाहर लोगों तक पहुंचा, तो मुझे भी खबर मिली। मैंने अपने भाई को कहा, भाई देख के आओ, पूछो ये नबी जिन्होंने नबूवत का दावा किया है इनके बारे में मालूमात हासिल करो पूरी, ताकि फैसला करें कि क्या करना है। कहते मैंने अपने भाई को भेजा, वो मक्के में चक्कर लगा के आ गया। कहता है जी वो अच्छी बातें कहते हैं, बुरी बातों से रोकते हैं, बस इसके अलावा कोई सुकून वाली बात, कोई पक्की कन्फर्म बात जिससे दिल को तसल्ली मिले और कोई फैसला बंदा कर सके, ऐसी कोई बात उसने नहीं बताई। तो सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैंने खुद इरादा किया कि मैं मक्का में जाता हूँ। मक्का में पहुंचा और हालात तो महसूस हो चुके थे कि कोई नाम नबी का लेना किसी के लिए आसानी की बात नहीं है। तो जाते ही सीधा किसी से पूछ भी नहीं सकते थे कि जी मैं उस नबी से मिलना चाहता हूं जो रब का पैगाम लेकर आया है। कहते जी बैतुल्लाह में जमजम के पास बैठ गया। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुजर हुआ। पूछा कि भाई मुसाफिर लगते हो? कहा जी मुसाफिर हूँ। अपने साथ ले गए, रात उधर रहे, खाना खाया। सुबह को फिर इसी मिशन में कि खुद ही नबी पे नजर पड़ जाए किसी बहाने से, तो चलो अच्छा है किसी से पूछना ना पड़े। अगले दिन शाम हो गई, फिर मुलाकात ना हो सकी। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फिर गुजर हुआ। फिर उनको अपने साथ लेके गए और पूछा, भाई अजनबी आदमी हो, कितने दिन से देख रहा हूं, आखिर मसला क्या है? तो सैयदना अबू ज़र कहते, मैंने कहा जी अगर राजदारी रखोगे तो फिर बता देता हूं। सैयदना अली फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जी बताइए आप। कहते जी मैं उस नबी से मिलना चाहता हूं जो रब का पैगाम लेकर आया है। तो सैयदना अली फरमाते हैं, जी मैं भी उन्हीं के पास जा रहा हूं, तो मेरे पीछे पीछे रहना, और अगर रास्ते में मुझे कहीं खतरा महसूस हुआ तो मैं दीवार की तरफ हो जाऊंगा अपना जूता सीधा करने के लिए, तुम आगे गुजर जाना। इतने सख्त हालात है। खैर नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए। सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला आपसे मिले, कलमा पढ़ लिया। आपका तो मशवरा यही था कि अभी अपने कबीले में चले जाओ, जब हालात साजगार हो जाएंगे आ जाना। लेकिन अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
जब तक मक्के में बैतुल्लाह में ऐलान ना करूं दिल को सुकून नहीं हो रहा था। मैंने कहा अल्लाह के नबी नहीं, इंच नहीं चलना, चुप करके नहीं जाऊंगा, यहां मक्के वालों को बता के जाऊंगा कि मैंने मुसलमान हो गया हूं, कलमा पढ़ लिया है। कलमा पढ़ लिया, बैतुल्लाह में आके ऐलान किया है। ये चौधरी बैठे हुए थे, सब ने पकड़ के मारना पीटना शुरू कर दिया। इस हद तक मारा कि उनका मिशन यही था कि ये बस बंदा खत्म हो जाए। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वहां से गुजर हुआ, देखा कि ये अबू जर है, गिफार कबीले का आदमी है। उनको लोगों को डांटा के बेईमानो, तुम शाम में अपना साजो सामान लेके जाते हो, इनके मोहल्ले और कबीले से गुजर के जाते हो, मरना तो नहीं है, छोड़ो इसे। कहते अगले दिन फिर जो है तसल्ली नहीं हुई, मार खा के भी फिर जाके मक्के में ऐलान कर दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर मार पड़ी, फिर सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने बचाया। तो ये अबू जर गिफारी रज़ियल्लाहु अन्हु को क्या मिला था? सादा कलमा पढ़ के आके मार खाने पे तुल गए हैं। आखिर वजह क्या थी? वो कलमा सुनकर नबी के दुश्मन बन बैठे हैं, ये कलमा पढ़ के अपनी जान नबी पे कुर्बान करने के लिए उतर आए हैं। आखिर वजह क्या है इसमें? दीन किसी को भी नहीं पता अभी, ना आपने कोई तफसीली मामलात बताए हैं। सवाल तो बनता है कि नहीं बनता जी? तो जवाब हर एक बंदा अपने दिल से भी तलाश कर सकता है, और मैं भी कुछ जिक्र कर देता हूं। मुझे जो लगता है कि मक्के वालों को जब आपने दावत कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया था, और हालांकि उसके साथ दुनियावी पेशकश भी की थी कि पूरी बादशाहत भी तुम्हें मिलेगी, लेकिन इस बादशाहत को छोड़कर वो नबी की बात का इनकार करने के लिए उतर आए। आखिर वजह क्या थी? वजह यह थी कि उनको समझ आ गई थी कि नबी का कलमा पढ़ने का मतलब यह है कि जीना मरना नबी के नाम है। जब नबी का कलमा पढ़ लिया तो फिर जीना मरना नबी के नाम करना पड़ेगा। कलमे के नाम पे अपने जिंदगी के सारे मामलात कलमे की बुनियाद पे करने पड़ेंगे। इस वजह से वो समझते थे कि हमसे नहीं होंगे, दुनिया की बादशाहत भी छोड़ बैठे। और बिलाल को समझ आ गई थी कि कलमा पढ़ लिया है, नबी के नाम सारी जिंदगी लगानी पड़ेगी। तो बिलाल कहते हैं मेरी जान है क्या? ऐसी कई जाने भी नबी पे कुर्बान कर सकता हूं, मेरी क्या बात है? उसको समझ आ गई। अबू जर गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ कलमा पढ़कर मार खाने के लिए खुद तैयार हो चुके हैं कि ये ईमान जब दिल में आता है तो फिर जुनून पैदा होता है नबी की मोहब्बत का, दीन और इस्लाम और कलमे के लिए कुर्बान होने का। उनको ये समझ थी। दो गिरोह बन गए हैं, मक्के वाले इनकार कर गए और ये मदीने वालों ने कबूल कर लिया, सिर्फ कलमे की बुनियाद पर, कलमे का माना समझ के फैसला हो गया। वो कहते हैं जी हम नबी के नाम पर जिंदगी नहीं लगा सकते, और ये कहते हैं एक जान तो क्या कई जाने नबी के नाम पे लगा सकते हैं, तो ठीक है जो मर्जी हो जाए। हम किधर खड़े हैं जी? हम किस गिरोह के साथ हैं? सारा कुछ नबी के लिए लुटाने वालों में या के अपनी मर्जी करने वालों में? ये जरा फैसला कर लीजिए। और मैं तो वैसे परेशान भी हो गया कि अगर जिस तरह हम जितने चालाक है ना, अगर मक्के वाले भी इतने चालाक होते ना, तो सारी जिंदगी लानते नबी की और अल्लाह की अजाब उन पे ना आता, वो भी चुप करके कलमा पढ़ के थे एवे तुरे फिरते रहते जिम्मे ऐसी फिर रहे। चूंकि ना तो हम एलानिया तौर पे कलमे की मुखालफत कर रहे हैं और ना ही सही तरह कलमा हमारी जिंदगी में है, हम उनसे समझदार हैं, हम सियाने हैं कि बस जी सरसरी कलमा पढ़े रखो मस्जिद की हद तक, ना घर में कलमे का असर, ना अपनी जिंदगी में, ना खुशी में, ना गमी में।
ये दिल की तसल्ली तो होगी, लेकिन नबी को सुकून नहीं आएगा। नबी ने तो फरमाया था उमर को, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला की रिवायत भी है, नबी ने सामने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिह। उस बंदे का ईमान अभी कामिल नहीं है जिसने अपनी जज्बात, अपने ख्वाहिशात, अपनी सोचो फिक्र को मेरी दीन की ताबे नहीं कर दी। और सैयदना उमर कहने लगे अल्लाह के हबीब सारा कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, सिर्फ अपनी जान के अलावा। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फिर क्या फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में से कोई भी बंदा उस वक्त तक सही ईमान को हासिल नहीं कर सकता जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने तमाम के तमाम मामलात, अपनी औलाद, अपनी बीवी, अपना माल, अपनी जान को भी मेरी जान पर जब तक मुकद्दम नहीं करता, मेरे दीन पर जब तक मुकद्दम नहीं करता, तो ईमान अभी उसके हिस्से में नहीं है। सैयदना जरीर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जब मैंने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैत की तो उस बैत में ये बात शामिल थी, वन्नुस्हु लिकुल्लि मुस्लिम, कि आपने ये भी मुझे कहा था कि भाई हर मुसलमान की खैर खाही करनी है। बैत में जो आपने मुझसे वादे लिए उसमें यह भी फरमाया था कि हर मुसलमान की खैर खाही करनी है। क्यों भला? महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था अद्दीनु नसीहा, दीन है ही खैर खाही का सरचश्मा है। साहबा पूछते जी वो कैसे, किसके लिए खैर खाही? फरमाया लिल्लाहि वली रसूलिही वली किताबिही वली अइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम, के दीन खैर खाही का नाम है कि जिस दीन के मुताबिक कलमा पढ़ लिया है उस कलमे वाले के पीछे चलना है, उसकी इत्तिबा करनी है, अल्लाह की इताअत करनी है, नबी की सुन्नत पे अमल करना है और अपने उलुल अमर की इताअत करनी है और सब लोगों की खैर खाई करनी है। तो सैयदना जरीर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं ये वादा किया था नबी से। एक दिन ऐसा हुआ कि किसी आदमी को भेजा घोड़ा खरीदने के लिए, वो सौदा करके 300 रेट जो है दिरहम वो तय करके आ गया। तो सैयदना जरीर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहते जब इनके पास आया तो घोड़े की खुसूसियात चेक की, उसकी नस्ल, उसकी चाल ढाल, उसका रंग, उसका कद काट, उसकी खूबसूरती, सारी चीजें देखकर कहते हैं ये 300 वाला तो नहीं है, कम अज कम 800 का बनता है, ये लो 800। पूछा किसी ने, भाई बात हो चुकी थी, सौदा तय हो चुका था, तो क्या रिश्ता? उसने अपनी मर्जी से 300 मांगा था, हमने दे दिया बस। कहते नबी से वादा किया था कि किसी का नुकसान नहीं करना, खैर खाई करनी है, किसी हर किसी की खैर खाई करनी है, ये नबी से वादा किया था। और खैर खाई की मिसालें अगर ढूंढना चाहेंगे तो हमें अपनी जिंदगी में मफकूद नजर आएंगी। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफा घर से बाहर निकले, अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा, उमर को देखा, पूछा उमर अबू बकर इस टाइम घर से बाहर हो, खैर है? कहने लगे अल्लाह के हबीब घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, घर से बाहर आ गए, शायद कोई अल्लाह इंतजाम कर दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे अबू बकर किस्सा मेरे साथ भी यही है, मैं भी घर से अभी इसी टाइम इसलिए निकला हूं कि मेरे घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं था, बाहर आया हूं ताकि कुछ सिलसिला हो जाए, कोई इंतजाम हो जाए। आखिरी आज इतनी नौबत आ गई है कि नबी भूख की वजह से घर से बाहर आ गए, वरना तो आपकी रोजाना की रूटीन थी। अम्मा आयशा फरमाती फजर की नमाज पढ़ के आते, घर में आके पूछते कुछ खाने के लिए है, तो कहते जी ठीक है खाने के लिए है, पेश कर देते। अगर खाने को नहीं मिलता तो आप कहते मैंने रोजा रख लिया है। ये तो आपकी मुसलसल रूटीन थी, लेकिन आज आप घर से बाहर आ गए हैं, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, पहले तो अक्सर रोजा रखते हैं, इसका मतलब है कि कई दिन गुजर चुके हैं रोजा रखते रखते भी। मैंने तो अपनी जिंदगी में और कई लोगों से मिला हूं, आप भी जरा
गौर फिक्र कर ले, रमजान के अलावा कभी जिंदगी में कोई दिन ऐसा आया है कि सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी खाने को ना मिला हो? हर बंदा अपनी अपनी जिंदगी उम्र का हिसाब लगाए, मेरी 35 प्लस है, मुझे तो याद नहीं है कि रमजान के अलावा कभी किसी दिन कुछ भी खाने को नहीं मिला हो। आपको याद हो? इसका मतलब यह कि हमने अपनी जिंदगी में फाका कभी देखा ही नहीं है। तो फाका कभी नहीं देखा तो फिर भी हम रब पे राजी नहीं है, तो फिर शर्म आनी चाहिए ना। फिर भी रब पे राजी नहीं है। महबूब अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया था, मन अस्बहा आमिरुन फी सिरबतिही व आफन फी जसदी व लहू क़ूतु यौमी कअन्नमा हिज़त लहू दुनिया। जो बंदा सुबह अपने घर में आंख खोलता है अमन व अमान के साथ, उसके अज़ा ज़ाहरी सलामत है, और घर में देखता है खाने के लिए एक दिन का साजो सामान मौजूद है, फरमाया कअन्नमा हिज़त लहू दुनिया। ये बंदा समझ ले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी दुनिया की नेमतों के खजाने इसकी झोली में डाल दिए। एक दिन का खाना जिसके पास मौजूद है, फरमाया कि हिज़त लहू दुनिया, अमन अमान मिल गया, सेहत आफियत मिल गई, ईमान की हालत में ये जिंदगी गुजार रहा है, एक दिन का खाना मौजूद है, ये तो बादशाह। फिर भी हमारे रब से गिले शिकवे नहीं खत्म होते, तो ये जरा सोचने की बात है। नबी अलैहिस्सलाम कहते चले जी अबू हैसम साहबी के पास गए, वहां आपने खाना खाया, उन्होंने गोश्त पकाया था, रोटी खाई है बस, और सादा पानी पिया, खजूरें खाई है। नबी अलैहिस्सलाम अबू बकर से कहने लगे, बकर लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, इन नेमतों के बारे में अल्लाह तुमसे सवाल करेगा कितने दिन के बाद मिला है। तो हमारी तो रोजाना के डिनर और लंच में कई कई डिशें होती हैं, कितने दिन के बाद ये सिर्फ गोश्त और रोटी खाई है, पानी पिया ठंडा और खजूरें खाई है। तो महबूब ने फरमाया अल्लाह ने नेमतों के बारे में पूछना है। खैर खाना खा के जब जाने लगे, अबू हैसम साहबी जिनके पास आप गए थे, उनसे कहने लगे भाई गुलाम है, क्योंकि जब आप गए थे ना उनके घर में, वो बेचारे पानी लेने के लिए गए थे, थोड़ी देर इंतजार किया, आ गए तो पूछा कि खुद पानी लेने गए थे, गुलाम कोई नहीं है? कहते नहीं जी। महबूब ने फरमाया कि चलो जब हमारे पास कोई गुलाम आएगा ना तो हमारे पास आना, हम तुम्हें दे देंगे। ये नबी के जाने से बरकतें हो रही है। खैर गुलाम आगे दो। सैयदना अबू हैसम कहते मुझे पता चला, मैं नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, जाके याद करवाया, अल्लाह के हबीब आपने कहा था कि जब गुलाम आएंगे तो आ जाना, तो मैंने सुना है 2 गुलाम आए हैं। तो आपने कहा हाँ जी ठीक है, ये दोनों गुलाम है, इनमें से जो चाहते हो ले जाओ। सैयदना अबू हैसम कहते हैं हुजूर आप ही पसंद कर दें, आप मशवरा दे दें मुझे। नबी अलैहिस्सलाम के पास भी तो अभी नए नए आए हैं, उनकी नेचर उनके मामलात नबी को भी तो पता नहीं, चूंकि पहले मुलाकात में नहीं है, बाहर से कहीं से आए हैं। तो खैर नबी अलैहिस्सलाम ने फिर भी कहा अबू हैसम चलो ये वाला जो ना ये ले जाओ। क्यों? फरमाया राइतहु युसल्ली, मैंने इसे नमाज पढ़ते हुए देखा था। तो जो बंदा नमाज पढ़ता है ना उसमें खैर है, जो रब का इतना फरमाबरदार हो अपने मालिक का भी फरमाबरदार होगा। ये ले जाओ, ये तुम्हारे काम आएगा। और एक बात याद रखना, इसके साथ भला करना, इसके साथ भला करना। महबूब अलैहिस्सलाम की नसीहत सुन के घर में चले गए, बीवी को जाके बताया कि ये सारा किस्सा, और आखिर में कहते नबी ने फरमाया था कि इस आदमी के साथ भला करना, नेक आदमी है। तो बीवी क्या कहती है? कहती है अबू हैसम पहले भी काम आप पे करी दे सी, इसको जात कर तो खुद ही कर लिया करेंगे। क्योंकि नबी ने कहा है इसका भला करना, तो हम कभी काम ज्यादा ले बैठे, कभी इसको डांट बैठे, कभी कुछ हो गया, नबी की बात पूरी नहीं होगी, सारी जिंदगी क्या मुंह दिखाएंगे नबी को? आजाद कर दिया। नबी के पास ये किस्सा पहुंचा, वाकया सारा पहुंचा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान के 2 मुशीर होते हैं, कुछ मुशीर उसे अर्श से जमीन के नीचे से गिरा देते हैं और कुछ जमीन पे अर्श तक पहुंचा देते हैं। तो इसकी बीवी ने जो मशवरा दिया इसने मान लिया, ये मशवरा बड़ा काम का था, ये खैरखाई थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था इसका भला करना, सारी जिंदगी अगर कभी कुछ भी हो गया तो नबी की बात पूरी नहीं होगी। हमारी ख्याल है
ये था कलमे का मतलब कि जब कलमा पढ़ लिया है तो फिर सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। नबी की हर बात, नबी का हर फैसला, नबी की हर तर्ज जो है हमारी जिंदगी, हमारी सोच, हमारे फैसले से मुकद्दम हो तो हम कामयाब हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें किताब व सुन्नत को समझने और इसमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।